हम में से किसी को भी ज्ञात नहीं है कि हमारे भविष्य में क्या है, हमारे साथ क्या होगा या हम क्या करेंगे। परंतु यह हम सभी जानते हैं कि हमारा भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है। हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, यह हमारे जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो चुका है। परंतु क्या आप सबको यह ज्ञात है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों के आधार पर तय होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा प्राप्त होगा, अतः हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी उसी के अनुरूप ही हमें मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह के कर्म करके हम अपना भविष्य बदल सकते हैं या हमारे भविष्य में क्या है वह जान सकते हैं। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सनातन धर्म के सभी धर्म ग्रंथों में कर्म की प्रधानता बताई गई है। कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य तय होता है। धरती पर जन्म लेने वाले समस्त प्राणियों के लिए कर्म की प्रधानता सभी गुणों में प्रधान मानी गई है। यहां तक कि कर्म से श्री हरि विष्णु स्वयं नहीं बच पाए। जब उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तो उनकी मृत्यु का कारण भी उनका कर्म ही बना था। क्या था उनका कर्म और कैसे हुई थी उनकी मृत्यु, वह मैं वीडियो के अंत में आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कंसवध के बारे में आप सभी को बता देता हूं। कंस द्वापर युग का एक शक्तिशाली असुर था, जिसका वध करना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं था। यहां तक कि देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत होते थे। उसका वध करने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु को अवतार लेना पड़ा था। परंतु कंस को आकाशवाणी द्वारा पहले से ही ज्ञात हो गया था कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होना निश्चित है। इसका अर्थ यह हुआ कि कंस को अपने भविष्य के बारे में पहले से ही ज्ञात हो गया था और उसने अपना भविष्य बदलने का प्रयत्न भी किया था। कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उसके पति को बंदी बना लिया था तथा बंदी गृह में ही देवकी ने अपने सभी पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कंस ने एक एक करके मार दिया था। परंतु जब देवकी के गर्भ में 8वीं संतान अर्थात श्री हरि विष्णु आए, तब कंस उनका वध नहीं कर पाया और वो श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। कंस ने अपना भविष्य बदलने का प्रयास तो किया था, उसने अपने कर्म नहीं बदले। यदि वह अपने कर्म बदल लेता तो यह संभव था कि उसका भविष्य भी बदल जाता, क्योंकि उसके गुरु तथा उसके हितकारियों ने उसे अनेकों बार अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह किया था। परंतु कंस ने किसी की भी बात नहीं मानी और वह अपने भविष्य नहीं बदल सका। इसी प्रकार से जब त्रेता युग में श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तब भी उनका भविष्य पहले से ही निश्चित हो चुका था कि वह राक्षस राज रावण का वध करेंगे और उसके लिए उन्हें 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। 14 वर्षों के वनवास में उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी सीता भी जाएंगी, जो रावण के वध का कारण बनेंगी। हम अपने कर्म से अपना भविष्य किस प्रकार से बदल सकते हैं, कर्ण और अर्जुन के साथ जो हुआ उससे बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों भ्राता थे, परंतु अपने कर्मों की वजह से
अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला और अपने कर्मों के कारण कर्ण को दुर्योधन का साथ मिला। कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया था, जबकि यह हम सभी को ज्ञात है कि अर्जुन और कर्ण में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण ही था, परंतु उसने अधर्म का मार्ग चुना और अर्जुन धर्म के साथ थे। श्री कृष्ण जब अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने कर्म को ही श्रेष्ठ बताया था और उन्होंने कहा था कि जैसा हमारा कर्म होगा उसका फल भी हमें वैसा ही प्राप्त होगा और उसी के आधार पर हमारा भविष्य तय होगा। हम जो भी आज करते हैं, अच्छा या बुरा, उसी के आधार पर हमारा भविष्य तय होता है। यदि आज हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो उससे कल हमें आम के फल नहीं मिलेंगे। यदि आम के फल खाने हैं तो हमें आम का ही पेड़ लगाना होगा। इसका तात्पर्य है कि यदि हम अपने साथ भविष्य में अच्छे की कामना कर रहे हैं तो हमें आज वैसा ही आचरण करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि श्री कृष्ण के कर्म कैसे उनकी मृत्यु का कारण बने थे। भले ही श्री कृष्ण धर्म का साथ दे रहे थे, परंतु उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कई ऐसे कर्म किए थे जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने छल से अर्जुन के हाथों गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धाओं की मृत्यु सुनिश्चित की थी। दुर्योधन की माता गांधारी को यह सब ज्ञात था, अतः उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि जिस प्रकार से तुम मेरे कुल के विनाश का कारण बने हो, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। और अंत में हुआ भी वैसा ही। जब स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फेर से नहीं बच पाए तो हम मनुष्य कैसे बच सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।